हम लोग दोनों भाई को मारा भी है सर, गेट से बाहर कर दिया पूरा, मतलब रोड पे दौड़ा के मारा है। माँ है ना, माँ के बिना समझ में ही नहीं आता है कि माँ के बिना मैं रहूँगा कैसे। जो भी करने वाले हमारे घर में हमारी माँ ही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सिस्टम लाचार है, अस्पताल बीमार है। जो गरीब गुरबा लाचार मजबूर बेसहारा है वो सड़कों पे बौआ रहे हैं, नेताजी के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं है। ऐसे में दो भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। क्या परेशानी है, पप्पू यादव के पास पहुंचे हैं आप? परेशानी ये है कि हमारा एक पेशेंट है, मेरी फूआ लगती है, वो पेशेंट हमारी जो है श्री इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। और उसके साथ जो है उसका ना मॉडरेट ठीक से किया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है सिर्फ। और उनका सुनिएगा, बिल का हर हमेशा जो है प्रेशर करते हैं कि आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए। और जो है पेमेंट करने, और उसके बाद उनका आज का जो है ये पिछला 3-4 बार ऐसा कर चुके हैं कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है और कोई भी वहाँ पे नर्स वगैरह नहीं है कि एक ऑक्सीजन बदलें। और बाद में अटेंडेंट जब जाकर के कहते हैं तो उसके ऊपर ही गर्म होकर के बोलते हैं कि आप बैठिए आराम से, हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से आप ही बताइए कि हमारे पेशेंट का क्या होगा। अगर इस तरह से छोड़ दें तो पेशेंट की तो जान ही चली जाएगी। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे पेशेंट का अच्छे से इलाज करें। और दूसरी चीज़, वो उनका मन माना जिसको कहते हैं, बिलिंग कर रहे हैं। और उसमें भी उनका कहना है कि डीएम साहब का आदेश है कि हम टैक्स इनवाइस नहीं देंगे। कहाँ के डीएम का आदेश है? पटना के डीएम का ऐसा डीएम साहब आदेश कर रहे हैं। डीएम साहब आदेश किए हैं कि उनको जो है टैक्स इनवाइस नहीं देना है। ऐसा हम लोग जब डिमांड किए कि हमको टैक्स इनवाइस की दीजिए, तो उनका कहना है कि नहीं, टैक्स इनवाइस के लिए हमको डीएम साहब से आदेश नहीं है देने का। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर बात क्या है, आखिर डीएम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किए हैं तो हमें नहीं लगता है किसी भी एंगल से कि डीएम साहब इस तरह का आदेश देंगे। तो ये जो अस्पताल है, कहाँ है ये अस्पताल? ये अस्पताल आपका जो क्या बोलते हैं, NRL पेट्रोल पंप जो है बाईपास के पास में, जस्ट उसके अपोजिट में है, पटना। आए कहाँ से हैं आप? मैं आया हूँ जहानाबाद से। अच्छा, जहानाबाद से हैं। तो जो वहाँ मतलब क्या व्यवस्था नहीं थी कि पटना आप लोग? जी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं था। और इस तरह का कंडीशन था कि मैं तो IGIMS भी गया था, लेकिन वहाँ पे हमारे पेशेंट का जो है ये नहीं हो पाया, एडमिशन नहीं हो पाया, जिसके कारण से हम वो तानन फनन में जो है, क्योंकि हमारे पेशेंट का स्थिति जो है गंभीर होता जा रहा था, जिस कारण से हम किसी तरह से जा करके रिक्वेस्ट करके उनसे जो है एडमिट करवाए। और उसके बाद में इस तरह से, और उस समय एडमिट कराने के समय में वो उनका कहना था कि आप 1 लाख या 2 लाख रुपया, इस तरह का उनका डिमांड था कि आप डिपॉजिट करें। मतलब इलाज करने से पहले पैसा जमा कर पहले जी एडवांस 2 लाख डिपॉजिट कीजिए, ठीक है। और उनका पर डे का चार्ज है, पर डे का आप चार्ज सुनेंगे तो आप तो दांत उंगली काटेंगे। कितना चार्ज, कितना बताइए? 36,000 रुपये उनका बेड चार्ज है। और उसमें भी उनका ऑक्सीजन का अलग से बिलिंग होता है। 6,000 रुपये ऑक्सीजन का लेते हैं। परसों लगाए हैं, कंसनट्रेटर लगाए हैं, उसका 4,000 रुपये बिलिंग करते हैं। 4,000 रुपये उनका कहना है कि अलग से है, दवाई अलग से है, लैब का चार्ज अलग से है, जो भी जांच वगैरह होती है उसका अलग से उनका जो है पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो पप्पू यादव के पास पहुंचे, बातचीत हुई? जी उनसे तो मैं क्योंकि दरअसल मैं इनके पास इसलिए पहुंचा था क्योंकि वहाँ पे जो है इलाज चल रहा था तो कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण से हम कोशिश किए, बहुत जगह कोशिश किए। उसके बाद के सूत्र के द्वारा मालूम पड़ा कि जो है वहाँ पे जो है अगर कहीं से ये लगाया जाए, लिंक लगाया जाए तो एडमिशन हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद में हमारे साथ हमारा जो हेल्प है वो तो किए, वो PMCH में हमारा वो व्यवस्था करवाए। वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और वहाँ पे भी जो हैं PMCH में, उनका कहना है कि हमारे पास अभी वेंटिलेटर बेड नहीं है। हमारे पास जो नॉर्मल बेड होता है उसके लिए व्यवस्था है, बट वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से वो जो है हमारा पेशेंट अभी वहीं है। अब देखिए क्या होता है, ऊपर वाले का क्या कृपा होता है उन लोगों के ऊपर। तो देखिए, कहा जाता है कि भगवान के बाद जो है दूसरा रूप होते हैं, लेकिन हमको जिस तरह का मैं देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह का होता है।
मतलब कि डॉक्टर जो है भगवान के दूसरे रूप डॉक्टर होते जिस तरीके से कर रहे हैं ये भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन वो हैं। जी डॉक्टर ही नहीं, मैं वहाँ का जो आपका कुछ जो मालिक है उस हॉस्पिटल का, श्री इमरजेंसी हॉस्पिटल का जो मालिक है वो जो है हमारे साथ तो मारपीट का भी जो है मारपीट हम भी देख किया रहे है। थे कि पप्पू यादव के पास पहुंचे हैं तो जो भाई हैं आपके वो भी रो रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा घर मनीष जी कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद से आया हूँ। मेरा घर कतरासी में है। तो जो इलाज करा रही है वो क्या मम्मी है आपकी? जी मेरी माँ है। अच्छा, कितने दिन से भर्ती है? वहाँ 3 तारीख से एडमिट करवाया हूँ और अभी 9 तारीख हो गया है। अभी तक के कोई सुधार नहीं है, दिने दिन और उनका कंडीशन ख़राब होते जा रहा है। जी बिल्कुल कोविड पेशेंट है। मैं जिस टाइम लाया था तो 88 ऑक्सीजन लेवल था सर, और अभी है उनका 41। बताइए, अभी उनको वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ रहा है। इतना मतलब आप अगर कुछ होता है तो आप डिसीजन करेंगे, बात करेंगे, अगला स्टेज क्या लेना है वो डिसाइड किया जाता है, मीटिंग होती है। पर यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ डॉक्टर आए राउंड पे, एक बार आए कि चले गए, कुछ बताते भी नहीं है कि क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। इनका वो क्या बोलते हैं, ब्लड का ज़रूरत पहले से था, इन्होंने 3 दिन बाद बताया कि ब्लड चढ़ेगा। तो बताइए, कल मेरे मामा जी ब्लड दिए हैं सर। जी अब तक कितना पैसा दे चुके हैं डॉक्टर? अभी तक के मैं दिया हूँ 96,000 रुपये कैश, मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ, और मेडिसिन चार्ज अलग किया हूँ। मेडिसिन चार्ज भी दिया हूँगा 20-25-30 हज़ार रुपये मेडिसिन चार्ज दिया हूँ, प्लस लैब का तो चार्ज अलग ही है, वो मैं कैश भी किया हूँ, कुछ ऑनलाइन भी पेमेंट किया हूँ। जितना कैश था कैश भी करते जा रहा था, ऑनलाइन भी करते जा रहा था सर। तो अभी पप्पू यादव के पास पहुंचे तो हम देख रहे थे कि आप काफ़ी गमगीन हो गए, रोने लगे, और जो गर्दन पे मारपीट का निशान भी दिखा रहे थे, तो वो किसके तरफ से आपको मारा गया? सर वो हॉस्पिटल वाले मारे हैं। क्यों मारा, क्यों, क्या सर, उनसे नोक-झोंक हो गया? नोकझोंक होने का कारण ये था कि हम इनसे बात किए थे तो इन्होंने अवेलेबल करवाए थे वहाँ पे बेड। तो मैं सोचा कि उनका जो भी ड्यूज़ बाकी होगा मैं उनसे बात कर लूँगा, उसमें क्या रेट क्या पेमेंट है नहीं है। मैं बात करने लगा उनसे, लेकिन उन्होंने 1,88,000 का बिल बताया। मैंने बोला कि जीएसटी बिल लगा दो, हालांकि उतना होता नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती बता रहे कि इतना ही होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आप जीएसटी बिल बना दो, मैं आपको पेमेंट करवा दे रहा हूँ। तो वो बोले कि जीएसटी बिल नहीं है हमारे पास, जो जीएसटी बिल मैं नहीं दूंगा, जो पक्का बिल देने का आदेश डीएम के घर से नहीं है। मैं जो अस्पताल की तरफ से बोला गया? जी जी। तो मैं बोला कि सर ये अब बिल नहीं आप देंगे तो फिर पेमेंट कैसे करवाऊँ? पेमेंट के लिए तो टाइम लगता है, जाना पड़ेगा, कैश तो हमारे पास है नहीं, कहीं से अवेलेबल करवाऊँगा। तो उनका कहना यही था, लेकिन इन्होंने फिर ज़बरदस्ती करने लगा, बकझक करने लगा। हम लोग दोनों भाई को मारा भी है सर, गेट से बाहर कर दिया पूरा, मतलब रोड पे दौड़ा के मारा है सर। अगल बगल होटल वाले ने देखे हैं, गाड़ी वाले देखे, हम सबसे वहाँ पे पूछवा सकते हैं सर। मतलब डॉक्टर खुद से मारे या फिर नहीं, उसके डॉक्टर स्टाफ? नहीं मारे, डॉक्टर नहीं मारे। डॉक्टर तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, पर उसमें जो एक डॉक्टर है वो थोड़ा अजीब है। वो बोलते हैं कि हम अब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कुंची करेंगे तो पूछे नहीं क्या कीजिएगा? हम बोले उनसे कि क्या करिएगा, तो बोलते हैं कि आप अपने पेशेंट को लेके जाओ, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। डायरेक्ट यही बोलते हैं कि ट्रीटमेंट हम करेंगे ही नहीं है, आपको जहाँ लेके जाना है लेके जाइए। हमने बोले कि ठीक है, आपको नहीं करना था तो फर्स्ट दिन हमको बताते। और उन्होंने फर्स्ट डे हमसे बात किए थे कि 30,000 में सब पूरे फैसिलिटीज़ है, मतलब आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। और अभी जब मैं एडमिट करवा लिया उसके बाद 6,000 मांगने लगे, वो ऑक्सीजन चार्ज, फिर मेडिसिन चार्ज, फिर लैब चार्ज, ये बहुत ये सब अलग से मांगा गया? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब टोटल हमको पड़ जा रहा है सर 44-45 हज़ार के आस। पेशेंट का स्थिति? पेशेंट का स्थिति तो एकदम और ख़राब हो गया है सर, पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्या बताऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। पाँव में चप्पल भी नहीं है, ये क्या है? सर उन्होंने मार रहे थे तो हम मतलब धक्का लगाते लगाते बाहर कर दिया, मेरा चप्पल टूट गया, वहीं पे चप्पल पड़ा है, अभी भी वहीं पे रखा होगा। रो भी रहे थे? हाँ रो रहे थे, उसका कारण था कि सर क्या करे, माँ है ना, माँ के बिना समझ में ही नहीं आता है कि माँ के बिना मैं रहूँगा कैसे। जो भी करने वाले हमारे घर में हमारी माँ ही है। क्या नाम बताएं? नाम मनीष कुमार है सर। कतरास? जी कतरासिन, जी नहीं, जहानाबाद से कतरासिन। नाम क्या बोले? मनीष? जी मनीष कुमार। मनीष जी है, औरंगाबाद से आए हैं, पप्पू यादव के पास पहुंचे हैं। जो परेशानी है वो बयां किए हैं, कह रहे हैं
कि मेरी माँ कोविड पेशेंट है, डॉक्टर के यहाँ भर्ती है, पैसा ले लिया गया है, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से मारा गया है, पीटा गया है। ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। एक तरफ मंगल पांडे लंबी लंबी बात करते हैं, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं, लेकिन हालात जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो भी अधिकारी, जो नेता, जो मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोगों पे थोड़ा रहम खाइए। बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय होती चली जा रही है। अगर आप मंत्री हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, अगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हालात क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं।